हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। आइए पहले हम उसका कुछ बेसिक जान लेते हैं जो हमें एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने से पहले आना बहुत आवश्यक है। मतलब उसकी हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए उनको हम ज़रा देखते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। एक तो हमें ये चीज़ सबसे पहले पता होनी चाहिए कि ये वेरिएबल क्या होता है जी, पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है जी, ठीक है जी। ये देखिए, ये क्या है, पोली। पोली जहाँ पर भी लिखा हो उसका मतलब होता है क्या, मैनी, मैनी। ठीक है जी। और नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स। कि जो पोलिनोमियल होता है उसकी बहुत सारी टर्म्स होती हैं। उसमें आपके वेरिएबल भी होगा, उसमें क्या होगा, कांस्टेंट भी होगा। ठीक है। और ये देखिए, वेरिएबल, वेरिएबल नाम से पता चल रहा है कि वो चीज़ जो वेरी होती रहती है, मतलब जो चेंज होती रहती है। वेरिएबल, कांस्टेंट मतलब जो चाहे कुछ हो जाए वो वही रहेगा, कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होना। ठीक है जी। अब यहाँ पर है कि क्या, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमें वो पोलिनोमियल पढ़ने हैं, वो टर्म्स पढ़नी हैं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो। ठीक है जी। अब हम इसका देखते हैं पोलिनोमियल के एग्जांपल्स। जैसे कि ये ले लीजिए x² + 3x + 4। ठीक है जी। अब देखिए, जो x जो है, x जो है यहाँ पर, ये क्या है, ये हमारा है वेरिएबल। ये 4 क्या है, ये है हमारा कांस्टेंट टर्म। मतलब आप x की वैल्यू बदलते रहिए, हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, अलग अलग मिलती रहेगी। तो x किस चीज़ का काम कर रहा है, x हमारा वेरिएबल का काम कर रहा है। अलग अलग वेरी कर रही हैं वैल्यूज़, क्या हो रही हैं, वो वेरी कर रही हैं। और आप x की वैल्यू देखिए, जैसे हमने 1 रखी, 1² + 3 × 1 + 4, सोल्व करेंगे क्या आएगा, 1 + 3 + 4 8 आएगा। ठीक है। इस बार 2 रखते हैं, तो 2² + 3 × 2 + 4, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 2 6 + 4, ये क्या आया, 14। तो देखिए, हमने यहाँ पर x की यहाँ पर अलग अलग वैल्यू रखी तो अलग अलग आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये +4, ये दोनों जगह क्या रहा, ये सेम रहा। क्यों रहा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दे देते हैं, x² + 4y + 6। ठीक है जी। अब देखिए, ये x क्या है, हमारा वेरिएबल है। ठीक है। ये y क्या है, हमारा वेरिएबल है। ठीक है जी। तो देखिए, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो दो अलग अलग वेरिएबल हो गए। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं रहा, फिर ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। ठीक है जी। ये वन वेरिएबल में सिर्फ एक ही आएगा। अगर पॉलिनोमियल आपका x का फंक्शन है, इसको लिखते हैं हम ऐसे, p फॉर पॉलिनोमियल, और यहाँ पर ये x क्यों, क्योंकि ये x का फंक्शन है। अगर मान लो ये होता y² + 4y + 1, तो हम इसको कैसे लिखते, पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, y का फंक्शन है। ठीक है ना जी। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में सिर्फ क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। ठीक है जी। जैसे ये हमारी इक्वेशन है, ये उसका एग्जाम्पल है। अगर उसमें x भी है, y भी है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, ये हो गए दो वेरिएबल्स। बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपको मिलेंगे, जैसे कि ABCD जो हमारी अल्फ़ाबेट्स है, उसके टर्म्स में हमारे वेरिएबल्स लिखे होते हैं। अब मान लीजिए आपको दे दे, ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि वो सब वेरिएबल्स का ही काम करेंगे। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा है ax² + bx + c। अब आप बोलेंगे जी, a भी वेरिएबल, x भी वेरिएबल, b वेरिएबल और c वेरिएबल, x तो पहले हो गया, तो ये तो 3 वेरिएबल्स हो गए। अगर वो साथ में ये भी लिख देता है कि वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट, अगर उसने ये कंडीशन साथ में दे दी क्वेश्चन में, तो क्या हुआ, ये a भी कांस्टेंट हो गया, b भी कांस्टेंट हो गया, c भी कांस्टेंट हो गया। तो वेरिएबल क्या बचा हमारा, सिर्फ x बचा। तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है जी। अब देखते हैं हम डिग्री। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है जी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है हाईएस्ट
पावर ऑफ द वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, वेरिएबल x है, x तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमें कैसे पता चलेगा इसकी डिग्री क्या है। हमें देखिए यहाँ पर x की पावर क्या है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब उसकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है। तो हमने क्या पढ़ा कि हाईएस्ट पावर जो होगी, सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, 1 और 2 में 2 है, तो 2 क्या होगी, इसकी हमारी डिग्री हो जाएगी जी। ठीक है जी। अब देखिए x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस 9x3 प्लस x, अब इसमें पूछ ले तो वही जो मैंने बताया, वेरिएबल तो हमारा देखो एक ही है, क्योंकि चैप्टर में आपके भी 1 वेरिएबल की बात हो रही है तो एक ही आएगा। तो क्या अब हमें देखना है कि पावर देखनी है हमें, जिस जो हाईएस्ट होगी वही उसकी डिग्री होगी। तो देखिए ये रहा, तो यहाँ पर 6 क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। और हर बार ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में वो आपको ऐसे दे कि शुरुआत में ऐसे डिसेंडिंग पावर की टर्म्स में क्वेश्चन लिख के दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी दे सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 6x5 प्लस 7x4। तो अब बताइए, ये नहीं कि आप पहली टर्म्स को देख के लिख दो, नहीं नहीं जी, जो भी यहाँ पर भी वेरिएबल लिखा है उसकी आपको पावर चेक करनी होगी। ठीक है जी। तो देखिए हाईएस्ट पावर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया, 5 क्या हो गया, यहाँ पर इसकी डिग्री हो गई। ठीक है जी। चलो साथ में एक चीज़ और देख लेते हैं हम कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है जी, क्या कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। मान लो आपसे पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है वो क्या होगा, वो उसका कोफिशिएंट होगा। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, ए लिखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए होगा। ठीक है जी। अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस ए लेते हैं हम, माइनस को भी मतलब हमको साइन को भी क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है। पूछे जी कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर हमारा x का क्या होगा, x का जी क्या होगा, b होगा। प्लस भी लिखना चाहो प्लस भी लिख लो, अगर आप कोई निशानी लगाते तो उसका मतलब होता है कि वो प्लस में ही है। ठीक है जी। यहाँ पर पूछ ले कि कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बताओ हमें, तो जी जिसके बारे में पूछा है, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा है, पहले वो टर्म ढूंढो कहाँ पर है जी, ये रही एक्स क्यूब। ठीक है, ये रही एक्स क्यूब। तो अब देखो एक्स क्यूब उसको छोड़ दो, बस क्या लिखा है उसके साथ जी, +4 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है जी। आइए अब हम चैप्टर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिनोमियल का। देखिए क्या पूछा है कि हमें बताना है कि इन 5 पार्ट में से कौन सा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। ठीक है जी। चलिए देखिए ए पार्ट देखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। देखिए इसमें वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल देखिए हमारा x है, x है, यहाँ पर x है। ठीक है, कोई यहाँ पर और दूसरे वेरिएबल नहीं है कि y जो है हमारा y हो, z हो, कोई और वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होगा। ठीक है जी। तो हम लिख देंगे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है जी। अब देखिए जी सेकंड पार्ट, वाई स्क्वायर प्लस √2। देखिए कितने वेरिएबल हैं, y एक ही है जी, और ये क्या है, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म हमारी किस में है, रूट में है। कांस्टेंट टर्म अगर हमारी रूट में है तो चल जाएगा, लेकिन अगर हमारा वेरिएबल रूट के अंदर है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि जी देखिए पॉलिनोमियल की एक कंडीशन होती है, मस्ट कंडीशन होती है कि जो पॉलिनोमियल जो होता है उसकी जो पावर जो होती है ना जी, वो किस में होती है, होल नंबर होना चाहिए जी। वो मतलब ये नहीं कि पॉइंट में है, अपॉन में है, माइनस में है, ऐसे नहीं चलता। होल नंबर आप जानते होंगे क्या होते हैं, 0 1 2 3 से आगे आगे। ठीक है जी। देखते हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा यस, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है जी। सी देखते हैं, 3√2 प्लस t√2।
देखिए जी, हमारा वेरिएबल तो एक ही है, टी ही है, लेकिन क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पर। यहाँ पर देखिए हमारा जो वेरिएबल है वो हमारा अंडर रूट में दिया हुआ है। हालांकि दूसरी जगह वो रूट से बाहर है, लेकिन एक भी जगह अगर वो अंडर रूट में, कहीं पर भी अगर अंडर रूट में दे दिया तो इसका मतलब है वो हमारा पॉलिनोमियल है ही नहीं। वन वेरिएबल की तो बात छोड़िए, वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस t is given in square root that is its power is not a whole number so it is not a polynomial in one variable। ठीक है जी। अब हम डी वाले को देखते हैं। किसको देखते हैं जी, डी वाले को। देखिए y प्लस 2/y। ठीक है जी, देखिए वेरिएबल तो एक ही है y, और यहाँ पर भी y ही है। तो देखिए जी, अगर पावर आपकी अपॉन में है, पावर क्या है, अगर आपकी अपॉन में दी हुई है और हम चाहते हैं कि वो ऊपर आ जाए, तो उसकी जो भी पावर होती है वो ऊपर जाकर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 1/x² और हम चाहते हैं कि ये x² ऊपर आ जाए, नीचे ना रहे, तो इसको हमें कैसे लिखना होगा, x की पावर -2। मतलब पावर तो वही रहेगी, बस उस पर क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ठीक है जी। तो अब देखिए इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, y प्लस 2y की पावर -1। अभी मैंने बताया जी, देखो पोलिनोमियल की जो पावर है वो तो होल नंबर होनी चाहिए, मतलब 0 से 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ तो देखिए माइनस में आ गई। तो जी देखिए, सिंस पावर ऑफ y is not a whole number so it is not a polynomial in one। सो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल ही रहने दो आप, क्योंकि तो पोलिनोमियल ही नहीं है। वन वेरिएबल टू वेरिएबल की तो क्या ही बात करनी। ठीक है जी। अब देखिए जी, ये यहाँ पर देखो पावर सब सही है, लेकिन यहाँ पर क्या गड़बड़ है, एक वेरिएबल ये रहा x, एक वेरिएबल ये रहा y, एक वेरिएबल ये रहा t। तो ये क्या हो गया, ये तो पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स हो गया, ये तो वन वेरिएबल रहा है ही नहीं। अगर हमें साथ में ये दे देता कि वेयर y एंड t, या फिर वेयर x एंड y, वेयर x एंड t, मतलब कोई से भी दो चीज़ इसमें से दे देता कि वो कांस्टेंट है, तो हम कह देते कि ये क्या है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। लेकिन देखिए यहाँ पर तो जी तीनों, उसने कुछ कंडीशन नहीं दी, तो इसका मतलब ये है कि तो तीनों ही वेरिएबल हैं। तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट आ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज़ आ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।